आदिवासी नेता और 22 गांव के मुखिया पढ़ा राजा सोमा मुंडा की हत्या अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। पुलिस जांच में ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं जिन्हें सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। यह सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि जमीन विवाद, अवैध कारोबार और सुनियोजित साजिश की पूरी कहानी है जो अब सामने आ रही है। क्या है सोमा मुंडा हत्याकांड की असली वजह? क्यों बने जमीन कारोबारी सोमा मुंडा के दुश्मन और कैसे रची गई इस पूरी हत्या की साजिश? देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। झारखंड के खूंटी जिले में हुए पढ़ा राजा सोमा मुंडा हत्याकांड का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। इस मामले में 2 शूटर और मुख्य साजिशकर्ता समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सभी गिरफ्तार आरोपियों को शहर में पैदल मार्च कराते हुए जेल भेज दिया है। इससे पहले इस हत्याकांड में 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। आपको बता दें, यह सनसनीखेज वारदात खूंटी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जमुआदाग तालाब के पास हुई थी, जहां सोमा मुंडा की गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश और दहशत का माहौल बन गया था। आपको याद होगा, आदिवासी संगठनों के द्वारा झारखंड बंद भी बुलाया गया था। पूरे आदिवासी समाज में भारी गुस्सा और आक्रोश भी देखा गया था। बुधवार को खूंटी एसपी मनीष टोप्पो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हत्याकांड की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तोरपा के नेतृत्व में विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी की त्वरित और गहन जांच के बाद पूरे षड्यंत्र का खुलासा किया जा सका। एसआईटी के द्वारा कुल इससे पहले 8 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। पुनः एसआईटी के द्वारा और अपना काम करते हुए शूटर सहित 6 लोगों को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। कांड का कारण यही है कि गिरफ्तार जो अपने स्वीकारोक्ति अभियान में इन्होंने स्वीकार किया है और बताया है कि अभियुक्त जो है दानियल सांगा, जो मुंडा चलागी का निवासी है, जो मृतक सोमा मुंडा जी के पड़ोसी हुआ करता था। वर्तमान में सोमा मुंडा जी मुंडा सोनार चलागी में अपना स्कूल चलाते थे और उसी कैंपस में सपरिवार निवास करते थे, जबकि दानियल सांगा हुटार चौक के समीप अपना घर बनाकर सपरिवार निवास करते। अभियुक्त दानियल सांगा का 10-12 वर्ष पूर्व से मुंडा चलागी में स्थित पुराना स्कूल का कुल 14 डिसमिल जमीन का विवाद सोमा मुंडा के साथ चल रहा था, जिसे दानियल सांगा के द्वारा उक्त जमीन के खतियानधारी सोनार चलागी के गोप लोगों से रजिस्ट्री करा लिए, परंतु उसके बाद भी सोमा मुंडा के द्वारा उस जमीन पर कोई निर्माण कार्य नहीं होने दिया जा रहा था और बार बार बेदखल करने का दबाव बनाया जा रहा था। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस हत्याकांड की जड़ में वर्षों पुराना जमीन विवाद और अवैध जमीन कारोबार है। मुख्य साजिशकर्ता दानियल सांगा का सोमा मुंडा के साथ पिछले 10 से 12 वर्षों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। सोमा मुंडा सीएनटी और गैर मजरूआ जमीन की अवैध खरीद बिक्री का लगातार विरोध कर रहे थे, जिससे कई जमीन कारोबारी उनसे नाराज चल रहे थे। जैसा कि हमने आपको पहले भी कई बार बताया है कि सोमा मुंडा आदिवासियों की जमीन को बचाते थे। सीएनटी एसपीटी जमीनों को जो है अवैध तरीके से बिकने नहीं देते थे, जिसके चलते जमीन कारोबारी और जमीन माफिया उनसे काफी नाराज थे। दिसंबर 2025 में ग्राम जियरप्पा की 32 एकड़ जमीन पर ग्राम सभा द्वारा कब्जा रोके जाने और दोबारा सिलापट लगाने के फैसले के बाद विवाद और गहरा हो गया। इसी फैसले से आक्रोशित जमीन कारोबारियों और आरोपियों ने मिलकर सोमा मुंडा की हत्या की साजिश रची। पुलिस के अनुसार क्रिसमस के आसपास हत्या के लिए देसी पिस्टल की व्यवस्था भी की गई थी। पुलिस ने बताया कि 7 जनवरी 2026 को सोमा मुंडा की गतिविधियों की पहले रेकी की गई। इसके बाद सुमित दंगल सांड और
मरकुस संगा ने जमुआदाग तालाब के पास उन्हें गोली मार दी। गोली लगते ही सोमा मुंडा की मौके पर ही मौत हो गई थी। वारदात के बाद सभी आरोपी फरार हो गए थे। एसआईटी की कार्रवाई में हत्या में प्रयुक्त हथियार, वाहन, मोबाइल फोन और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले गिरफ्तार सभी आरोपियों की शहर में परेड कराई गई। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और सभी को कानून के अनुसार कड़ी सजा दिलाई जाएगी। आपको बता दें कि सोमा मुंडा की पत्नी ने मामले की निष्पक्ष जांच को लेकर सवाल उठाते हुए सीबीआई जांच की भी मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके पति जमीन माफियाओं और अवैध कारोबारों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और इस पूरे मामले में बड़े लोगों की भूमिका की गहराई से जांच जरूरी है। इस मांग के बाद यह एक मामला सिर्फ एक आपराधिक केस नहीं बल्कि एक राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा भी बन गया है। तो सोमा मुंडा की हत्या क्यों की गई थी, सोमा मुंडा के हत्या के पीछे का मुख्य कारण क्या था, आपको समझ में आ गया होगा। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए जोहार, धन्यवाद।